अंतःकरण को निर्मल शुद्ध करना है तो महाराज ये भगवान के भगत हुए, उन भक्तों का चरित्र पढ़ो। और वास्तव में भगवान के चरित्र पढ़ने से हृदय गदगद हो जाता। अभी आपने शायद जो भोली बाई जी का प्रसंग सुना, आपको शायद आनंद आया होगा। तो भोली बाई अपने ग्रामीण देश में भगवान की प्यारी भगत। तो आगे एक संत की बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। बोले उनके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ था, उसका जब नमाज समय हुआ तो वह अपना अंगोछा बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। तो सामने सीट पर बैठे हुए संत उठकर खड़े हो गए। जब तक वह नमाज पढ़ता रहा तब तक बाबा जी खड़े रहे, और जब वह मुसलमान बैठ गया तब बाबा जी भी बैठ गए। मुसलमान ने पूछा, महाराज आप खड़े क्यों हुए? तो बाबा जी ने मुसलमान से पूछा, तुम खड़े क्यों हुए? मुसलमान ने कहा, मैं परवर दिगार की बंदगी में था। तो संत ने कहा, मैं तुम्हारी बंदगी में था। अरे जिस वक्त कोई प्रभु को याद करता है उस समय उस मनुष्य को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह उस समय भगवान के साथ है। तुम उस प्रभु को याद कर रहे थे तो मैं तुम्हारी हाजिरी में खड़ा था। देख लो कितने बड़े बात है। इसलिए संतों ने कहा है, जो भगवान का नाम ले, जो भगवान का कीर्तन करे, जो व्यक्ति सत्संग में जाए, जो व्यक्ति कथा में जाए, कभी भी ऐसा उनको हल्का नहीं समझना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अरे अगर आप सम्मान नहीं कर पाओ तो कम से कम उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग बड़ा अपमान करते हैं, कई लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। बोले काम धंधा से खोटी होकर सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं, ठाकुर जी को दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, लेकिन कोई एक भी पैसा पैदा नहीं करते, उल्टा खर्च करते। ऐसा कई लोगों की धारणा। पर संत महात्मा क्या बोलते हैं, जो भगवान का नाम ले वो साधारण नहीं। यही बात देखो संत जी उनको बोलते हैं, जिनको मुस्लिम जो ट्रेन में कपड़ा बिछा करके नमाज, तो संत भी उनके आदर में वो भी खड़े हो गए। और आगे लिखा, कोई जब भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का भजन करता है, मनुष्य चाहे किसी भाषा में प्रार्थना करे, क्योंकि अपनी अपनी भाषा में अपने अपने इष्ट का नाम अलग अलग है। मैंने बताया ना, हर क्षेत्र में, हर भाषा में, हर स्थान में भगवान के प्यारे भगत एक से बढ़कर एक। कहीं ऐसा नहीं कि राजस्थान में भगवान के संत है, राजस्थान में भगवान के